की इबारत सुनाता हूं, उसके अंदर जवाब मिल जाएगा आपको। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15 सफ़ा 479 है, तरियाकुल कुलूब है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी लिखते हैं, जनाब मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम जन्नत था, और पहले वो लड़की पेट में से निकली थी और बाद इसके मैं निकला था, और मेरे बाद मेरे वालिदैन के घर में और कोई लड़की या लड़का नहीं हुआ, और मैं उनके लिए खातमुल औलाद था। हुआ ये था, मिर्जा गुलाम कादियानी जब पैदा हुआ तो साथ एक लड़की भी पैदा हुई थी। तो वो मिर्जा गुलाम कादियानी की माँ जो चिराग बीबी थी, माई घसीटी, तो उसके वो शर्मगाह से पहले जन्नत निकलती है। तो उस जन्नत की टांगों के अंदर हजरत मिर्जा मसीह साहब जो हैं, यानी मिर्जा कादियानी साहब, उनका सर जो होता है वो बहन की टांगों के अंदर फंसा हुआ होता है, तो वो निकलती है फिर। तो इसके साथ ही मिर्जा जी भी निकल आते हैं। तो ये चूंकि मैं इतने खोल के अल्फाज इसलिए बयान कर रहा हूं कि ये खुद लिखा हुआ है भाई। इतनी शर्मो या गैरत होती तो ये इस किस्म के मामले अपनी किताबों में ना लिखते। जब मिर्जा जी ने अपनी शर्म खुद ही उतार के फेंक दी है तो हमें ये बयान करते हुए कोई आर नहीं होनी चाहिए, बहरहाल जी, और आपको सुनते हुए भी कोई आर नहीं होनी चाहिए। तो ये लिख रहे हैं कि जब वो अपने वालिदैन के सबसे आखिरी औलाद मिर्जा जी थे, इनके बाद कोई लड़की और लड़का पैदा नहीं हुआ, तो जब ये खातमुल औलाद बन गए, जब ये अपने आप को कहते हैं कि मैं खातमुल औलाद हूं इस तौर पर कि मैं आखिरी हूं, आखिरी लड़की और लड़का मैं ही हूं, क्योंकि मिर्जा जी जो है वो लड़की भी बनते हैं लड़का भी बनते हैं, तो वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बहरहाल आखिरी औलाद मिर्जा जी हैं। तो जब आखिरी औलाद है तो अपने लिए ये खातमुल औलाद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो आप ये कह दें कि नहीं जी, इससे मुराद ये है कि सबसे अफजल, ये मिर्जा गुलाम कादियानी औलाद में से सबसे अफजल है, इस वजह से मिर्जा जी ने ये लफ्ज बोला है, जबकि इनके बाद भी कोई लड़की और लड़के हुए थे। तो ये साबित करना पड़ेगा आपको। तो गुजारे ये है कि ये एक इबारत ही हमें वजाहत कर रही है, और आपके सवाल का जवाब इसके अंदर हो गया कि आपने कहा जी खातमुल नबीयीन का एक मतलब गैर अहमदी ये करते हैं कि अंबिया को खत्म करने वाला, अंबिया को खत्म करने वाला। ये मिर्जा कादियानी ने किया है, हमने नहीं किया। इबारत आपको हमने सुना दी है कि औलाद को खत्म करने वाला, खातमुल औलाद, औलाद को खत्म करने वाला। तो ये आपके मिर्जा जी ने ये तर्जुमा किया है, ये जाके मिर्जा जी से पूछे, हमें ना पूछे। ठीक है जी। अगला सवाल, ये जनाब तीसरा सवाल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बनकर आएंगे ना कि नबी, इसकी दलील क्या है? मुरब्बी जी का ये जो तीसरा सवाल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती